1962 पे एक कॉल की मैंने अभी, और उसका कहना था कि भाई साहब हम केवल 10 बजे से लेके 6 बजे तक की सेवाएं देते हैं और सरकार आपके लिए इतना ही कर सकती है, अगर करना है तो प्राइवेट कुछ करवा दो। दरअसल मैं हूं कहाँ पे, ये बैल जो कल चोटिल हुआ था इसके लिए मैंने यहाँ जो वीसीओ है उनसे भी बात की, वीसीएमओ, उन्होंने बोला था मुझे, और कल उन्होंने भेजा भी शाम को, आज दिन में भी इसको ड्रिप लगी है, लेकिन अभी तक भी इसको यहाँ से हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, ना कोई प्रबंध किया गया। यही पास में ही, मतलब यहाँ से और 5-7 किलोमीटर पे ही उत्तराखंड सरकार की स्कूल की एक बिल्डिंग ले रखी है एक एनजीओ ने, जो बात करती है गौरी मौली की मैंने पशु क्रूरता के अगेंस्ट मैं बड़ा लड़ रही हूँ। और मैंने पहले भी ये बात बहुत बार कही है, ये केवल खच्चरों के लड़ते हुए पाई जाती है। और 2 दिन पहले देखे उनके यहाँ खुद खच्चर मरे हुए मिले, कल एक खच्चर मरा हुआ था, 2 दिन पहले और एक खच्चर मरा हुआ था। और समझिएगा ये पशु इस तरह से, ये देखिएगा ये बेचारे को भी आज यहाँ पे खाना मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत घास लोग ला रहे हैं, ये पन्नी भी अभी स्थानीय लड़कों ने आके लगाई है केवल इसलिए कि ये सुरक्षित रहे। आज रात को यहाँ पे कोई लोग रुकने वाले भी हैं कि यार हम यहीं पे रहेंगे रात भर ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। आप समझिएगा हमारी दिन के प्रतिदिन हमारी संवेदनाएं शून्य हो रही है, हमारी भावनाएं मर रही है, और हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। यही ठीक देखो ना, ये यहाँ पर जो है ना, ये इतना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, पता नहीं होर्डिंग कितना फाड़ा हुआ भी है, और ये असली चेहरे हैं इनके। ये राष्ट्र माता गौ माता की बातें करते हैं, गौ की बातें करते हैं, गौ रक्षा की बातें करते हैं, गौ संरक्षण की बातें करते हैं, ये तमाम दिख रहा है। एक बाबा जी जरूर यहाँ पर है, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, ये आज सुबह बता रहे हैं, मैं सुबह यहाँ पहुंच गया था, और उसके बाद ये लगातार सेवाएं, इन्होंने एक गौशाला भी खोली हुई है। अब ये यहाँ से गौशाला में ले जाना तो चाहते थे इसको, लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जहां इनकी गौशाला है वहां गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी और ये चल नहीं पा रहा है। लेकिन क्या सरकार की क्या व्यवस्था है, पशुधन के लिए क्या व्यवस्था है? 1962 जो आपका सेंटर बनाया हुआ है, जो गाड़ियां आप दौड़ा रहे हैं सड़कों पर, ये क्या काम कर रही है? दिन में आए थे कोई उसको वो करने के लिए? बुलाया था तो आए थे, आकर के और यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया, 1-2 ग्लूकोज की बोतल लगाई। हमने बोला शाम को आना, तो बोले बाजी हम शाम को नहीं आ सकते, हमारे और भी कई जगह जाना होता है। हमने बोला फिर भी आप कोशिश करना, क्योंकि ये दर्द से ज्यादा इसको दर्द हो रखा है। तो उन्होंने बोला तो आएंगे, लेकिन फिर वो आए नहीं। मतलब सोचिए ना, 10 बजे से 6 बजे तक क्या जानवरों को पता होगा कि यार 10 से 6 ही मेरे को तबीयत खराब होनी है, या मैं गिरूंगा कहीं पर, या कुछ इस तरह से होगा? क्या इनके लिए इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है? अब आप नजदीक से देखोगे ना, ये बहुत भयभीत लग रहा है, और एक इनके लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है सही में। आज कहाँ है वो गौरी मौली? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं पिछली बार देख रहा था वो एक स्थानीय लड़के पे लट्ठू भी मार रही थी, वो डंडा बजा रही थी एक लड़के पे, और बोल रही थी कि तुम पशु क्रूरता कर रहे हो, एक लड़के को मार के या उसको दिखा के। तो खच्चरों पे और पशु क्रूरता होती है, ये क्या है? ये पशु क्रूरता में नहीं आता? या इसके लिए कुछ पैसे नहीं मिलेंगे आपको इसलिए आप इसके कुछ वो नहीं कर रहे हो? यहीं से पास में तो है, वो तो उनका ऑन रोड पे है, क्यों नहीं आप भेजते हो किसी को और यहाँ से उठाकर ले जाते इसको? कल शाम को जिस लड़के ने ये देखा था हादसा, उसके बाद उसने मुझे फोन करके वीडियो भेजे, उसका वीडियो में भी वो है कि भाई मैंने सबको फोन कर दिया, मैं इसलिए आपको लास्ट में अब ये वीडियो भेज रहा हूँ, या आप इस पर कुछ करिएगा। जिसके बाद मैंने जो वीसीएमओ है आशीष रावत, उनसे बात की, उन्होंने रात को भेजा था यहाँ पे, सुबह भी उन्होंने ड्रिप लगवाई जो कह रहे हैं, लेकिन अब रात का क्या अब इसको सर्विसेज नहीं मिलेंगी? क्या आपको सेवाएं नहीं मिलेंगी? कैसी हमारी गौ भक्ति है? कैसी बात है? क्या लग रहा है आपको? गौ भक्ति कहाँ जा रही है हमारी? गौ भक्ति हमारी जो है विनाश की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना काफी हद तक धार्मिक वृत्ति में मानसिकता से काफी हद तक गिर चुके हैं। जिस गोरू का अपने दूध खा रहे हैं, जिसको हमें तो 33 कोटि देवता का वास बोलते हैं, आज उसकी ये जो दुर्दशा कर रखी है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये देवभूमि है, ये देवताओं की भूमि कही जाती है, लेकिन इसके अंदर यदि हम जिनके अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं, तो हो सकता है कि जो लोग छोड़ रहे इनको इस दुर्दशा पे छोड़ रखा, क्या कोई उन 33 कोटि देवता में से कोई तुम्हारे अपना कुल का देवता नहीं होगा क्या? बिल्कुल सही बात। और नहीं, वैसे छोड़ना कितना बड़ा पाप ले रहे हैं हम अपने से, बहुत बड़ा पाप ले रहे हैं। आप सोचिएगा हमारे बच्चों को, ये अभी खाली ये नियम हो, ये पैसे दिया ना, एक और है, अभी ऐसे बेचारा घूम रहा होगा, कल जब इसको गाड़ी की चोट लगी, दो वहां है, वो भी ऐसे घूम रहे। ये रात होगी, जंगल का इलाका है, कोई बाघ आके अभी खा जाएगा इनको, फिर पता नहीं क्या होगा। एक बार बोलना चाहता हूँ, यहाँ की जनता से भी और यहाँ की गवर्नमेंट से भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ
कि ये जो गोवंश को जो छोड़ते हैं, जो अब लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे, हमारे पहाड़ की संस्कृति भी इसी प्रकार लुप्त होती जा रही है, इनको बचाने के लिए सरकार को और यहाँ की जनता को कोई कदम उठाना होगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है। मतलब इसमें सारी भागीदारी, ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार को ही बोल दे छोड़ना। अभी हाँ, सरकार का काम है उसका टेक केयर करना, बट अगर हम छोड़े ही ना तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात, अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे कोई गरीब आदमी यही तंबू लगा देता है एक अपने व्यवसाय के लिए, तो उसको उखाड़ने के लिए अतिक्रमण के नाम पे आज सुबह से लेकर शाम तक सारे अधिकारी आ जाते हैं। और इस पूरे रोड पर, क्योंकि ये यात्रा का रोड है, हर कोई देख रहा होगा कि ये तंबू लगाया हुआ है यार, यहाँ पे क्यों नहीं रुके, वो कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कैसे काम करेंगे? एक कानून बनना चाहिए। मतलब कोई तो कुछ तो होगा जो उन्होंने सोचा होगा कि यार हाँ, ऐसी कंडीशन में ये कुछ इंप्लीमेंट हो सकता है। 1962 क्यों है? वैसे मुख्यमंत्री जी का एक वो मैं और देख रहा था, आप जी 1905 पे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद तो तुरंत वापस से फोन करो। 1905 पे अगर बात हो जाए आपकी तो आप मुझे बताना जी मेरी ये बात हुई है। ये सिचुएशंस है। हाँ बेटा, आप लोग कहां से आ रहे हो? है बाजार से हैं? तुम भी कल गुर्जो खाना है ना तो वो करियो पुलिस। तो तुम लोग यहीं पे थे उस टाइम? ये देखो, ये बच्चे थे वहां पे। आपका क्या नाम है? संतोष और प्रियांश से। हाँ, कम उतन के लगी है पर चोट? यो गाड़ी वाला ज्यादा जोर से मारी? ना हल्की लगी छे। लगी हल्की थी। हाँ, फिर क्या हुए? फिर तो ताकि मु पड़ी तेके बाद 2-3 आदमी मु पोरवे एनम ते आमुन वयामु एन ते पुलिस वाला एन छपर छपर गाड़ी तेके बाद चारा चूरा दाई मु खाणू भी सब कुछ तवा खानी चीज। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये हमारा यूथ है, ये नया हमारा उत्तराखंड का वो बच्चा है जो सोच रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चीजें करनी है, पर इस तरह से चीजें होंगी तो कैसे होगा? गाड़ी वाले ने कितनी तेज मारी होगी गाड़ी की कि जो ये ट्रक टूट करके और गिर चुका है। तो इसको कितनी अभी तक नहीं, पर पॉइंट ये है अब इसके बाद इसका क्या हो रहा है, कौन इसका लेने वाला है, कोई सुध बुध लेगा या नहीं? अभी मैंने वैसे फिर से अभी सीएमओ साहब को फोन किया, बीसीएमओ को, उन्होंने कहा है कि किसी को भेजेंगे, पर मैं एक कॉल 1962 पे भी उठाने जाता हूँ। देखिए वो कैसे उठ रहा है, वो तड़प रहा है। चलिए, बड़ा दर्द भरा